श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह 9वें अध्याय का 3रा श्लोक कि हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर मृत रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। अब भगवान ये संकेत भी दे रहे हैं कि अगर ये संसार में तुम आए हो, इस तत्व ज्ञान को नहीं तुमने माना, नहीं जानना, श्रद्धा नहीं की, तब फिर वो तुम बार बार संसार चक्र में आना जाना तुम्हारा लगा रहेगा, बार बार जन्मना और बार बार मरना। क्योंकि इसके लिए भगवान बता रहे हैं कि कभी साधक को ऐसा अनुभव हो कि उसे साधना के पथ पर ऊपर कहे गए भावों को विरुद्ध प्रति उसे सावधान हो जाना चाहिए। का भगवान ने सबसे बताया कि जब उसको ये तत्व को समझा रहे भगवान कि भगवान को इस ज्ञान को जब तक इतना सरल है, इतना निर्मल है, इतना धर्मयुक्त है, और ये सब चीज़ें भगवान ने बताया तुम सहजता से पा सकते हो। और इस समझाने से भी अगर नहीं मानते हो, इसको नहीं समझते हो, तब फिर भगवान ने कहा कि इसके लिए बहुत ही वो भ्रम में ग्रस्त होता है और बहुत ही कठिनाई उसको हो जाती है। क्योंकि भगवान ने कहा बार बार उसको जन्मना और मरना पड़ता है। अध्यात्म का मार्ग मनुष्य के लिए ऐसा सहज स्वाभाविक है जैसे शरीर में सांस का आना जाना। कहा ये कठिन नहीं है, लोग जानते नहीं है, समझदार उनको मिलते नहीं समझाने वाले। जैसे गुरु कहे जैसे तुम दाल रोटी खाते हो, जैसे तुम श्वास लेते हो, ऐसे ही सरल है। श्वास श्वास से भज गोविंदा, उरंतर की उतरे चिंता। जिसको ऐसी कला आ जाती है तो उसको कोई चिंता नहीं रहती, हर सांस में उसको भगवान का ही ध्यान रहता है। अब जबान से कहने की जरूरत नहीं, विचार में आता है कि आखिर ये सांस क्या है, हमारा परमात्मा का अपना अपना स्वरूप है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं। जब तक भगवान है तभी तो सांस चल रही है। भगवान अगर निकल जाए तो सांस कैसे चलेगी? तो वो परमात्मा ही परमात्मा। गुरु कहते तुम आंखों से देखते हो अपने को या किसी और को, तो बताओ वो कौन है, सामने कौन है दिख रहा तुम्हारे सामने? वो है तो भगवान ही। सुनते हो कानों से तो आवाज़ जो आ रही वो कौन है तो भगवान ही। तो आवाज़ आ रही, देखो भगवान निकल जाए तो कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है? कोई कान से कुछ सुनाई पड़ता है, आँख से कुछ दिखाई पड़ता है? तो इसलिए है तो बहुत सरल ही। उस वस्तु को जान लेने का मार्ग जो नित्य प्राप्त है, जो हमारा अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप ही है, परंतु जिसकी ओर से हम विमुख हो गए हैं। काहे के कारण? अपने जौन है स्वभाव और संस्कार के कारण यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं। तो कहा इसलिए सद्गुणों से विरुद्ध भगवान केवल एक ही विषय भाव का उल्लेख करते हैं, जिसके कारण सब सद्गुण एक ओर रखे रह जाते हैं। क्या है कि मनुष्य भांति भांति के कष्टों से पीड़ित होने के लिए दूसरी दिशा में चल देता है। इसलिए भगवान समझाते हैं, फिर वो भरम जाता, भटक जाता है, उसे अपना सही मार्ग नहीं मिल पाता, और उसी के कारण उसको बार बार जन्मना और बार बार मरना भी पड़ता है। भगवान बताते हैं कि उनके वचनों में श्रद्धा ना होना वो एक कारण है जो मनुष्य को इस मार्ग पर नहीं चलने देती। गुरु कहते जो चीज़ तुमको प्यारी लगती है तो उसके लिए तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं लगती। देखो खाना कोई रख लो, कोई चीज़ तुमको बड़ी पसंद है तो बनाने के लिए तुम्हें किचन में गर्मी नहीं लगेगी, काटने पीटने में कोई परेशानी नहीं होगी, बनाने के लिए तुम्हें कोई उलझन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा उसमें मन नहीं है, मन है तुम्हारी पसंद में कि वो चीज़ जो बन रही है वो हमको बड़ी पसंद है, इसको खाएंगे तो हमें संतुष्टि आएगी। तो इसलिए समझा रहे भगवान की प्रीति हो गई। जैसे गुरु हमारे बताते अगर प्रेम हो जाए तो वही रास्ता तुम्हारा आसान बढ़ जाए। संसार को बहुत कठिन लगता है, संसारी को बड़ा कठिन लगता है भगवान का प्रेम, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको सहजता से भगवान मिल जाते हैं। कहते नहीं तुम हम निरंतर जब हम को ध्यान करते हो क्या करते तो मैं तुम्हारे हृदय में ही वास करने लगता हूँ। वही चीज़ उसको आसान हो जाती है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी व्यायाम करे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बचपन से करता रहे तो उसके आसानी से शरीर मुड़ने लगता है, आसानी से ही मिल जाता है। तो इसलिए कठिन नहीं रहता है, लेकिन जब तक नहीं कोई समझाने वाला नहीं मिलता या समझना हम नहीं चाहते तो उसके लिए कठिन होता। तो इसलिए कहा पहले उसके अंदर श्रद्धा, जैसे बताया कि मीरा को प्रेम हो गया तो उसको कोई कठिनाई नहीं लगी। संत कितने संत हुए, कितनी समस्याएं, संसार वाले कहते समस्याएं हुई हैं, लेकिन उनके मुँह से कभी नहीं निकला हमको कोई कष्ट हुआ हो। बताओ कहीं पर उन्होंने लिख कर दिया कि हमारी सास ने हमको परेशान किया, या मेरे कहते सास कहा है कुल नासिन मीरा लगे गले में फांसी रे।
अब बन के दीवानी मीरा ने संसार से नाता तोड़ दिया। उसको कोई कठिनाई नहीं लगी, लेकिन संसार वाले उनको कहता मीरा को बड़े कष्ट मिले थे, कि उनको लगता है कष्ट, लेकिन मीरा को नहीं लगा। प्रहलाद को कभी नहीं लगा कि मेरा पिता हमको सताता है। संसार वाले कहते हैं कि देखो इनके पिता ने इनको बड़ा सताया, बड़ा परेशान किया, लेकिन वो कभी नहीं कहते हमको कभी परेशान किया, हमको जो उन्हें कहीं पर भी सताया, क्योंकि उनके अंदर भगवान उधर ध्यान ही नहीं था, वो अपने प्रेम में इतना खोए हुए थे। ऐसे हमारे संत भी बताते हैं, जिनको पक्का अनुभव हो गया है, तो कहते लोग कहते भगवान की भक्ति पर चलने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन हमको नहीं लगा, क्योंकि हम भगवान की ओर जैसे गुरु से हमारे प्रेम हो गया, तो हमको प्रेम के अलावा कुछ याद ही नहीं रहा। उसमें कुछ भी संसार क्या कहता, क्या करता, इसके पीछे क्या नतीजा निकलेगा, कुछ भी याद नहीं रहा। वही बातें समझा रहे भगवान कि श्रद्धा नहीं होने के कारण मनुष्य इस मार्ग से नहीं चलने देता। उसकी श्रद्धा ही उसको रोक देती है। फिर संसार का नाम लगाएगा, ये हमको चलने नहीं देते, ये हमको रोकते हैं, हमारे घर में ये समस्या, हमारे घर में वो समस्या। अभी तुमको बता दे कि वहाँ पर जो है रोड पर रुपया गिर रहा है, तो तुम वो समस्या देखोगे कि मेरे घर में किसी को बुखार है, या हमारे घर में कोई रोक रहा, कोई वो जितने जो जाएगा उतने उठाकर भागाएगा, तो कोई नहीं रोक पाएगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, तुमको कैसे न कैसे भाग जाओगे। लेकिन ऐसे गुरु कहते मगरूरी के कारण तुम्हें श्रद्धा है नहीं, प्रेम है नहीं, तो तुम रास्ता बनाते हो कि गर्मी बहुत है, घर वाले हमको रोकते, परेशान करते हैं। गुरु कहते कोई किसी को नहीं रोकता, किसी के पास टाइम ही नहीं। खाना खाने के लिए टाइम निकाल लेते हो, लेटरिन जाने के लिए, स्नान करने के लिए निकाल लेते हो, लेकिन क्योंकि वो जरूरी समझते हो, और जो चीज़ जरूरी समझने लग जाओ तो इधर भी कठिनाई नहीं होगी। वही समझा रहे भगवान की श्रद्धा ना होने वाले के कारण ही मनुष्य इस मार्ग पर नहीं चलने देता। उसका अपना मन, अपना विचार उसको चलने नहीं देता। संसार में बाधाएं नहीं है, बाधाएं हमारे मन में है। हम संसार में यही सोचा करते कोई हमको क्या कहेगा, कहीं ऐसा ना हमारे पति हमको घर से निकाल दें, कहीं हमारे लड़के बच्चे हमसे मुँह ममता तोड़ दें। गुरु कहते नहीं, कोई प्रेम करता ही नहीं। अगर सच्चा प्रेम जिसको होगा तो वो छोड़ेगा नहीं, और जिसको प्रेम ही नहीं उसको कोई करा नहीं सकता। जो आत्मा हमारे अंदर वही उनके अंदर, जैसा भाव हमारे अंदर उनको कुछ और पसंद होगा, हमको कुछ और पसंद है। सब अपनी अपनी पसंद में लगे पड़े हैं। गुरु कहते सब उसी में चल रहे, इसमें किसी पर किसी का जोर क्या है। भगवान की बताई हुई बातों का असंभव समझना और उसके विपरीत भावों को मान लेने की धारणा करना यही दुर्गम है। कहते भगवान ने जो बातें बताई हैं उसे असंभव समझना। क्या श्रद्धा होती है, जो भगवान कहते हैं हम क्या नहीं कर सकते। राई को पर्वत करे, पर्वत राई मान। असंभव को भी भगवान संभव कर देता है, और करके दिखाया भी भगवान। चाहे तो आग से भी निकाल करके इंसान को रखे। देखो प्रहलाद के अंदर भक्ति कैसे पैदा हुई थी। वो जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक कुम्हारिन जो थी वो आवा लगा रही थी। अब आवा लगाते लगाते वो बैठ के आवा तो पूरा लगा दिया, ऊपर से लेस पोत दिया, वो आग भी जला दी, और बैठ के किनारे पर रो रही थी। तो प्रहलाद ने पूछा माई तो क्यों रो रही है। कहा क्या करें भैया, ये आवा हमने जो लगाया है इसमें एक हमारी जो मटकी है उसमें जो है बिल्ली के बच्चे थे 4। अब वो बच्चों को क्या हुआ, वो बच्चे जो है इसी में आवा में लग गए। अब हम आग जला चुके हैं, अब किसी मटकी में अगर हम सब खोलते हैं तो सारी मटकियाँ मेरी फूट जाती हैं। वो आवा भी जल चुका है, लग गई आग, तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ बैठ करके भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन 4 बच्चों की रक्षा करना। कहा अरे ये जो है इतनी आग जल रही है, इसके अंदर मटकी में वो 4 बच्चे बच जाएंगे। कहा हाँ भगवान चाहेगा तो क्यों नहीं बच जाएंगे। कहा अच्छा ऐसी बात है तो हम सुबह देखने जरूर आएंगे। प्रहलाद सुबह जल्दी उठे और दौड़ के जा कर के देखा कि सच में। उसने कहा ठीक भैया, जब तुम आओगे तो तुम्हारे सामने ही आवा की मटकियाँ हम हटाएंगे, तब देखना करके। प्रहलाद दौड़ के सुबह जब आए तो जब मटकी वो हटा रही थी माई, तो देखा 4 के 4 बच्चे फुदक करके बाहर चले गए। अरे देखते ही प्रहलाद के मन में भाई विश्वास पैदा हो गया कि मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। संसार जिसको कहेगा बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान उसको चुटकी में ही भगवान ने कहा सब जो है काम तमाम कर देते हैं। वही देखो ना कालियादा में भगवान चले गए उतर के जमुना में, सब कहते हैं इनको कितना परेशान कर, लेकिन कैसे नाचते हुए निकल आए।
वही कंस को सब संसार कितना डरता था, लेकिन भगवान ने मिनटों में चुटकी बजा के उनको, उनका अहंकार को नष्ट कर दिया। तो कहते हैं ऐसे उनकी बातों को वो असंभव मानते हैं। वो कहते होंगे ये सब संत महात्मा बताते होंगे, हमको तो नहीं लगता, हमारे साथ तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ, हमको हम कहे वही कर दे भगवान, तब हम उसको माने। ऐसी उनके अंदर भावना होती है। इसी भावना के कारण उनके विपरीत भावों को मान लेने का धारण करने में ऐसे दुर्गुण आते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। उनका संशय धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, और फिर वो संशय को मिटाना बड़ा ही कठिन होता है। जिनसे मनुष्य सरल और सहज मार्ग पर न चलकर करोड़ों वर्षों तक आवागमन के चक्र में पड़ने को तैयार हो जाता है। देखो भगवान ने कहा करोड़ों वर्ष तक, जैसे बताया तुम साधारणता कहते ना, गुरु कहते तुम कहोगे 84 लाख योनि इंसान को बार बार भुगतनी पड़ती, तो गुरु कहते एक योनि को एक बार ही नहीं, हजारों बार एक एक योनि में, पता नहीं कितने दिन तक। एक बार अगर मेढक बने तो कितने दिन तक बनते रहोगे, स्त्री बने तो कब तक बनते रहोगे, कब तक पुरुष बने तो बनते रहोगे अपने अहंकार के कारण। तो कहते करोड़ों वर्ष तक उसकी कोई गिनती नहीं रहती। अभी नहीं तो कभी नहीं, मानुष जन्म अमूल्य माटी में न रोल ले, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो अभी जिंदगी से समय जा रहा तुम्हारा, क्या वो लौट के मिलने वाला है? तुम इसके लिए कुछ भी जतन करो, कितना भी प्रयत्न करो, लेकिन वो लौटने वाला नहीं है। ऐसे ही जो हाथ में तुम्हारे आया हुआ जो हीरा है, ये पारस जो मिला हुआ है, अगर ये चला गया तो ये तुमने अगर इच्छाओं में, कामनाओं में, विषय वासनाओं में अपना समय गंवा दिया और भगवान की भक्ति में चित्त को नहीं जाए, उससे प्रीति नहीं की, तो फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। दरिया का पानी लौट के वापस नहीं आएगा, पल का लाभ लिया ना तो पीछे पछताएगा। इसलिए जैसे तुम सब चीज का नियम संयम बनाते हो, खाने का, पीने का, उठने का, जागने का, सोने का, ऐसे अपने जीवन में परम नियम यही बनाना, जरूरी नियम यही बनाना है भगवान का ध्यान भजन करने का। उसको तुम्हारे कोई दिला न पाए, तुम्हारे विश्वास को कोई हिला न पाए, इतना मजबूत तुम्हारा पक्का भरोसा हो, कोई उसको जौन है बिगा हटा न पाए। गुरु कहते देखो संतों के मन में जब ऐसे विचार आए तो उनको कोई कितने कष्ट हुए उनको, लेकिन संसार वाले कहते थे वो कष्ट है, लेकिन उन्होंने कभी उनका वर्णन भी नहीं किया कि हमको संसार ने इतना सताया, इतना परेशान किया, हमको ये परेशानी। वो इतना भगवान की भक्ति में मस्त हो गए कि उनको उधर कुछ याद नहीं रहा। यही गुरु हम लोगों को भी समझाते बताते, तुम भी अपने भगवान पे पूरा विश्वास करके, श्रद्धा करके उनके ही समर्पण में बैठ जाओ, तुम्हारा बाल बाका होने वाला नहीं। और जो हो भी रहा है तो इसमें भी कोई न कोई भलाई जरूर होगी। ऐसा पक्का निश्चय जान लो तो कोई कष्ट नहीं होगा। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम उसे प्यार करो वो न तुम्हें प्यार करे, तुम उसे प्यार करो वो न तुम्हें प्यार करे। बेखबरी इतना तो करतार नहीं होता है, बेखबरी इतना तो करतार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही हृदय से प्रीतम को, तुम पुकारो तो सही हृदय से प्रीतम को। देखना कैसे वो साकार नहीं होता है, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। जब बुलाते हैं भक्त अपने खुद को मिटाकर, जब बुलाते हैं भक्त अपने खुद को मिटाकर, तो फिर भगवान से इनकार नहीं होता है, तो फिर भगवान से इनकार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है।
तो जब तलक अपनी खुदी को नहीं मिटाता है, तो जब तलक अपनी खुदी को नहीं मिटाता है, फिर भगवान का दीदार नहीं होता है, फिर तो भगवान का दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन